Hello viewers, welcome to my channel Excel English Zone. My name is Munna Kumar and in previous lecture you learnt about letters and you also learned how many types of letters. My dear students, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने जाना था कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि लेटर्स 3 प्रकार के होते हैं, consonant, vowels and semi vowels. And in this video lecture we are going to learn what is consonant, what is consonant, what is vowel. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि consonant क्या होता है और vowels क्या होते हैं और semi vowels क्या होते हैं. आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और जिसने भी पहला लेक्चर क्लास नहीं देखा हो, पहला लेक्चर नहीं देखा हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं. तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं विद दिस क्वेश्चन, व्हाट इज कंसोनेंट. व्हाट इज कंसोनेंट. कंसोनेंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यू जस्ट पे योर अटेंशन. आप ध्यान देंगे कॉन्सोनेंट क्या है. हम बिल्कुल ट्रेडिशनल भाषा में बात नहीं करेंगे. वो जो रिवाजिक चीज़ें हैं कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग उससे अलग चलेंगे और जो बेसिक जो मूल सिद्धांत है उस पर बात करेंगे. व्हाट इज कॉन्सोनेंट. द लेटर विच हैज़ नो self pronunciation is called consonant. यानी इसका मतलब हुआ वैसा वर्ण जिसका अपना उच्चारण नहीं होता है उसे कंसोनेंट कहते हैं. हिंदी में व्यंजन वर्ण. देखते हैं कैसे अपना उच्चारण नहीं होता है. अंडर ईट का मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लेटर्स आते हैं. तो इसके अंतर्गत आपको ए ई आई ओ यू को छोड़कर आ जाएगा तो बी आ जाएगा. यानी कि एक शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू. यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़कर. इतना को छोड़कर जो भी आता है जैसे बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, ये कॉन्सोनेंट कहलाएंगे. जी हाँ, अगर हिंदी में बात करें, ये तो इंग्लिश की बात हो गई, अगर हिंदी में बात करें तो क से लेकर क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक के जो लेटर हैं, वर्ण है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सारे कंसोनेंट में गिने जाते हैं. तो क से ज्ञ तक हिंदी में व्यंजन वर्ण में आते हैं. अब देखते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट था कि कंसोनेंट किसे कहते हैं. जी हाँ, कंसोनेंट का अपना उच्चारण नहीं होता है. देखते हैं, अगर आप लिखते हैं, जैसे मान के चलिए आप लिखते हैं बी, आप क्या लिखते हैं, एज यू राइट बी, आप बोलेंगे मेरे साथ बी तो ई आएगा, बी प्लस ई, यानी कि ई आ रहा है. यानी कि ये ब जो है किससे सहायता लिया है, ई से सहायता लिया है, क्योंकि अ से अ तक की जो अक्षर हैं उसको हम वॉवेल्स कहते हैं, यानी कि स्वर वर्ण कहते हैं. इसलिए ई क्या है, ये स्वर है, ये स्वर है, और ये ब क्या है, ये व्यंजन है. इंग्लिश में ये कंसोनेंट और ये वॉवेल्स. तो इससे पता चलता है कि बी जो है किससे मिलकर बना है, एक स्वर से मिलकर बना है. इसलिए इसका अपना उच्चारण नहीं है, क्योंकि अ से अह तक वॉवेल्स कहलाते हैं और वॉवेल्स में ही ये बड़ी ई आती है. इस वजह से हम कह सकते हैं कि बी किससे सहायता लिया है, वॉवेल से सहायता लिया है. एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं डी, आप भी बोलेंगे डी तो ई आ जाएगा फिर. तो यानी कि ये जो ड है क से ज्ञ के बीच में, अभी हमने बताया कि क से ज्ञ तक
के बीच के अक्षर को हम कंसोनेंट कहते हैं। क से ज्ञ तक के बीच के अक्षर को कंसोनेंट। तो ड तो क से ज्ञ के बीच में का है, तो ये तो व्यंजन हो गया, यानी कि कंसोनेंट हो गया, कंसोनेंट हो गया। और ये ई जो है ये स्वर वर्ण हो गया, यानी कि वॉवेल्स हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डी और बी का अपना उच्चारण नहीं था, इसने अपनी उच्चारण की पूर्णता के लिए, परफेक्शन के लिए स्वर व्यंजन से स्वर वर्ण से सहायता लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगला मेरा इसका कुछ रूल्स भी है, कंसोनेंट का कुछ रूल्स भी है। तो अब आप पढ़ेंगे रूल्स ऑफ, आप लिख लेंगे रूल्स ऑफ कंसोनेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करते चलेंगे और दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे। मुझे आशा है कि आप बिल्कुल लिसनिंग मोड में आ गए होंगे, इसलिए पहला रूल हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और जैसा कि पहले जान चुके हैं कि बिना वोवेल की सहायता से कंसोनेंट बनाना संभव नहीं है। तो पहला रूल, रूल नंबर वन, विदाउट वोवेल consonant is not possible। consonant is not possible। बिना वोवेल का कंसोनेंट पॉसिबल नहीं है, यानी कि नहीं लिखा जा सकता है, जैसा कि ऊपर भी आपने देखा है। जैसे आप कोई भी वर्ड ले लो, जैसे कैट लिखना है आपको तो CAT लिखते हैं तो ए आ गया वोवेल। जैसे BOY लिखते हैं तो फिर ओ आ गया वोवेल, B और Y आपको कंसोनेंट है। तो देखिए ऐसे ही नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपको लिखना है गर्ल, GRL अगर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, फिर GIRL लिखना पड़ेगा तब जाकर सही होगा, क्योंकि आई एक वोवेल है और कंसोनेंट बिना वोवेल का परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और भी आप लिख के दे सकते हैं, जैसे BOY, ये शुद्ध रूप हुआ बॉय, ये क्या हुआ, बिल्कुल सही रूप हुआ बॉय का, सही हो गया। अगर केवल BY लिख के अगर आप सोचेंगे कि ये बॉय पढ़ा जाए तो ये गलत हो जाएगा। इसके अपवाद भी हैं, जी हाँ, इसके अपवाद भी हैं। जैसे एक्सेप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सेप्शन अपवाद में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बिना वोवेल्स की सहायता से संभव है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे SKY, स्काई मीन आकाश, स्काई मीन आकाश, स्काई हो गया। फिर आपने नाम सुना होगा जिप्सी, GYPSY, जिप्सी बोलते हैं खाना बदोश को, जो बंजारन लोग होते हैं उनको बोलते हैं, ये जिप्सी हो गया। यानी कि ये दो ऐसे वर्ड हैं, इट्सेट्रा और भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो दो ये मेनली मैंने वर्ड्स बताया जो कि बिना किसी वोवेल की सहायता से आप बना सकते हैं। पहला बताया स्काई, स्काई मीन आकाश, और दूसरा हमने बताया जिप्सी, जिप्सी मीन होता है खाना बदोश, यानी कि जंगल में जो रहते हैं, वन में रहते हैं, बंजारन जिसको बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट करते चलें, क्योंकि अगर नोट नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टोर करना ज़रूरी है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके जो और भी बेसिक रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल नंबर टू हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसका उच्चारण होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो रूल 2 में जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम उच्चारण करते हैं, जैसे क बोलना पड़े, अ बोलना पड़े, ख बोलना पड़े, तो मेरा जो ओठ है वो सटता नहीं है। तो अगला रूल है मेरा, रूल नंबर 2, कि अगर यदि एस या आर अगर किसी कंसोनेंट के साथ में आता है
आप देख सकते हैं इफ टू कंसोनेंट कम together then the first consonant is not pronounced। यानी कि सिंपल सी बात है, यदि दो कंसोनेंट एक साथ आते हैं तो पहले कंसोनेंट का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉक, TALK, जी हाँ, दो कंसोनेंट L और K, यहाँ पर दो कंसोनेंट है तो मेरा नियम है कि पहले कंसोनेंट का उच्चारण नहीं करेंगे, तो इसको पढ़ेंगे आप टॉक। जैसे आप कहते हो वाक, WALK, इसमें भी L और K दो कंसोनेंट है तो पहला कंसोनेंट L है, इसलिए L को हम जब भी इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसको म्यूट करके बोलेंगे। तो ये पढ़ा जाएगा वॉक। जी हाँ, क्या पढ़ेंगे? वॉक पढ़ेंगे। इसलिए आप ध्यान देंगे इस प्रकार के जो भी दो कंसोनेंट एक साथ आते हैं उसमें पहले का उच्चारण नहीं किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि ये दूसरा रूल था और तीसरा रूल आप यहाँ पे जान पाएंगे। तीसरा रूल जो कि अपवादिक रूल है। अपवादिक रूल इसको लिख सकते हैं, रूल 3 न लिखें तो बेहतर होगा, एक्सेप्शन में। माय डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शन है इफ S/R comes in the starting of a word then both consonant are pronounced। यदि एस या आर अगर शुरू में आ जाए, एस आने चाहिए या आर आने चाहिए, किसी भी कंसोनेंट के साथ अगर आते हैं तो दोनों का उच्चारण हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू राइट स्नेक, जैसा कि आप लिखते हैं स्नेक, तो एस और एन, देखिए तो दो कंसोनेंट है। अगर इस नियम के आधार पे चले तो पहला का उच्चारण नहीं होना चाहिए था, लेकिन एस और आर यहाँ पे अपवाद में है, क्योंकि एस या आर किसी कंसोनेंट के साथ में अगर आ जाता है तो सबका उच्चारण होगा। जैसे आप पढ़ेंगे स्नेक, तो ये एस के बदले स, एन के बदले न, यानी कि सबका उच्चारण हो रहा है। जैसे आप पढ़ेंगे स्नोर का मतलब होता है खर्राटा मारना, जैसे सोते वक्त खर्राटा मारते हैं, स्नोर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी एस का स और एन का न हो रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कंसोनेंट के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कंसोनेंट A-E-I-O-U को छोड़कर बाकी सबको कंसोनेंट कहते हैं। वहीं हिंदी में हम लोगों ने जाना क से ज्ञ के बीच में जिस भी शब्द की उच्चारण होती हो वो कंसोनेंट कहलाएगा, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक क्या होता है? कंसोनेंट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अगले लेक्चर में मैं फिर से वोवेल्स और सेमी वोवेल्स को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार देखें और समझें और नोट करें। ओके, दैट्स ऑल द बेस्ट।